हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कवर कर रहे हैं और हर दिन 10-10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आ रहे हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज जो 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको देखते हैं क्या क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप आज के इस सेशन के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला है ऐड इंसल्ट टू द इंजुरी। ऐड इंसल्ट टू द इंजुरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, यानी कोई ऐसा चीज़ ऑलरेडी कोई परेशान है या ऑलरेडी कोई मुद्दा जो है ख़राब चल रहा है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। अंग्रेजी में इसका मीनिंग देखें तो एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। इस तरीके से बिहेव करना जो एक ख़राब सिचुएशन को भी क्या कर देगा, और ज़्यादा ख़राब कर देगा। वर्स है ना, यानी कि और ज़्यादा ख़राब करना। एग्जाम्पल, पीपल वर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स एंड एड टू इंसल्ट टू द इंजुरी द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू गिव पे राइजेस। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया लंबे समय तक, और जले पर नमक छिड़कने के लिए क्या कहा कंपनी ने कि भाई हम तो किसी भी तरह का पेमेंट बढ़ाने वाले नहीं हैं। तो ये हो गया ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। अच्छा, इसका एक और इससे रिलेटेबल चीज़ कल हम लोग पढ़े थे जिसका था ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका भी लगभग सेम ही मीनिंग होता है। ठीक, स्थिति को, और इसका मतलब स्थिति को बदतर करना भी होता है, ऐड इंसल्ट टू द इंजरी या ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है आफ्टर वंस ओन हार्ट। ये इडियम्स हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे चीज़ों के लिए जो एक जैसा हो, एक जैसा, या फिर हम कह सकते हैं समान। समान, समान का मतलब एक जैसा। एक्चुअली क्या होता है, सपोज कीजिए आपके फ्रेंड ग्रुप में भी कोई दो ऐसे फ्रेंड होंगे जिनके थॉट्स या जिनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान हैं। तो इसका मतलब होता है शेयरिंग वंस टेस्ट और व्यूज़, यानी ये शेयर करते हैं एक जैसा टेस्ट और व्यूज। समवन हैज़ लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन, जिसके पास सेम लाइक्स एंड डिसलाइक हो। जैसे आपके कोई फ्रेंड है जो आपके जैसे सोच रखते हैं, आप जो पसंद करते हैं वो भी वही पसंद करते हैं, या आप जो डिसलाइक करते हैं उनको भी वही डिसलाइक करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर वंस ओन। जैसे सो फार एज ईटिंग हैबिट इज़ कंसर्न, जहाँ तक खाने पीने की बात है, प्रीतम इज़ आफ्टर माई ओन हार्ट, मतलब प्रीतम बिल्कुल मेरे जैसा है। नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है स्वस्थ और सक्रिय, बिल्कुल ही स्वस्थ है, बिल्कुल ही एक्टिव है। हेल्दी एंड एक्टिव इसका मीनिंग होता है आप बीमार थे, ठीक हो गए, तो आप वापस क्या हो गए, अलाइव एंड किकिंग, अब वापस आप स्वस्थ और सक्रिय हो गए। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ अलाइव एंड किकिंग। मेरा दोस्त पूरी तरह से रिकवर हो चुका है इलनेस से और अब वो अलाइव और किकिंग है। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। सुनने को पूरी तरह से उत्सुक रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम्स ऑल ईयर्स। ईगर टू हियर, पूरी तरह से आप ईगर हैं, उत्सुक हैं सुनने के लिए। समथिंग, लिसनिंग अटेंटिवली, और पूरी तरह ध्यान से सुन रहे हैं किसी चीज़ को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ्स नरेटिव वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट वी वर ऑल ईयर्स टू लिसन द होल स्टोरी। यानी ऋषभ किसी कहानी को इतने अच्छे तरीके से नरेट कर रहा था कि हम सभी उस कहानी को सुनने के लिए क्या थे, उत्सुक थे, पूरी मग्न होकर हम उस कहानी को सुन रहे थे। इसका मतलब यही होता, आपके दो कान हैं और दोनों कान आप उसमें सुन रहे हैं एकदम पूरी तरह से मग्न होके, तो इसका मतलब ऑल ईयर्स का मतलब हो गया सुनने को पूरी तरह उत्सुक रहना। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक। ग्रीक एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत कम लोगों के समझ में आती है। इसका मतलब होता है अनजान, या किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना, पता ही नहीं रहता है, कोई टॉपिक हो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑल ग्रीक। अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन। ऑल ग्रीक का मतलब होता है कि ये कहने का तरीका, जिससे आप कहते हैं जो चीज़ आप समझते नहीं हैं, चाहे वो बोला गया हो चाहे वो लिखा गया हो, तो उसके वो चीज़ आपके लिए क्या है, ऑल ग्रीक है, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे वो बोला गया हो। जैसे एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स इज़ ऑल ग्रीक फॉर मी, यानी पॉलिटिक्स जो है मेरे लिए
ऑल ग्रीक है, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है या फिर किसी को स्पेनिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए क्या है, वो ऑल ग्रीक है। किसी को दूसरे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लिखावट नहीं समझ में आती है, वो ऑल ग्रीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या झगड़े का कारण, एक ऐसा मुद्दा जो झगड़े का कारण बनता है, उसी को कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अ मैटर दैट कुड लीड अ बिगर डिस्प्यूट, एक ऐसा मुद्दा जो आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए हमेशा एक विवाद का मुद्दा रहा है, उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक और इडियम्स है जिसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। कोई आदमी अगर आपके लिए बहुत प्यारा है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। अ पर्सन हु इज़ लव्ड एंड हाईली चेरिस्ड, इसको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। फॉर एग्जाम्पल, प्रशांत जस्ट लव सोफिया, सी इज़ एप्पल ऑफ हिज आई। सोफिया जो है प्रशांत के लिए क्या है, एप्पल ऑफ हिज आई, यानी वो बहुत प्यारी है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, साफ सुथरा और पूरी तरह से व्यवस्थित। आपका कमरा अगर बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहीं पे रखी हुई हैं, सेल्फ में किताबें हैं, वार्डरोब में कपड़े रखे हैं, एवरीथिंग इज़ वेल प्लेस्ड, है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। टू बी परफेक्टली अरेंज्ड एंड टाइडी, पूरी तरह से साफ़ है और परफेक्टली अरेंज है, यानी कि जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वहीं पे रखी हुई है, तो हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, माई रूम इज़ ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी मेरा रूम पूरी तरह से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट है आर्म चेयर क्रिटिक। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है आर्म चेयर क्रिटिक, और अभी तो इलेक्शन का दौर है तो बहुत सारे हमें आर्म चेयर क्रिटिक्स मिल जाते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। आप न्यूज़ चैनल में भी देखे हैं कि क्या होता है, कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करते हैं, बट उनको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उनके उसके बारे में सिर्फ उन्होंने सुना है या कहीं पढ़ा है, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस या ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता है, तो उनको हम कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक्स। ए पर्सन हु नोज अबाउट अ सब्जेक्ट ओनली बाय रीडिंग और हियरिंग अबाउट इट, एक ऐसा इंसान जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कहीं से पढ़ के या फिर सुन के जानता हो, लेकिन क्या करता है, वो उसके बारे में क्रिटिसाइज़ करता है विदाउट एक्टिव एक्सपीरियंस। उसके बारे में उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करता है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक्स, यानी कि हकीकत से परे, इसको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या है एक्चुअली में, लेकिन वो उसको क्या करेगा, आलोचना करेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, तो उसको कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक्स। जैसे आपके फ्रेंड ग्रुप में इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्लेयर अगर आउट हो जाता है तो वो अपना सजेशन देने लग जाता है, यार ऐसे खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए। उसको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, बट वो सजेशन दे रहा है, तो वो क्या हो गया, आर्म चेयर क्रिटिक्स हो गया। ऑन टेलीविजन दिस डेज वी फाइंड मैनी आर्म चेयर क्रिटिक्स टॉकिंग लाउडली ऑन द नेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने वाले हमें बहुत सारे ऐसे आर्म चेयर क्रिटिक्स मिल जाएंगे। आज के सेशन का अंतिम इडियम्स एंड फ्रेज में से है अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है पूरे 24 घंटे, पूरे 24 घंटे जो काम करता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अराउंड द क्लॉक। ऑल डे एंड ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके दिन रात काम करने वाला। दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू गेट इट डन, किसी काम को करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक। जैसे इलेक्शन का टाइम है तो ऑल द लीडर्स आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, सभी नेता लोग क्या कर रहे हैं, 24 घंटे अभी एक्टिव हैं पूरी तरह से ताकि उनको वोट मिले, तो दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू गेट टू लूअर द वोटर्स, है ना, लूअर का मतलब ललचाना होता है, लूअर द वोटर्स, वोटर्स को ललचाने के लिए। तो ये था हमारा आज के सेशन में कंटेंट। अब लास्ट में सवाल जो हर कंटेंट में रहेगा, हर वीडियो में रहेगा। तो आज का जो सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, इस ईडियम का मीनिंग क्या है? आपके पास ऑप्शन है, पहला समथिंग दैट टू पीपल और ग्रुप कैन नॉट एग्री, यानी एक ऐसा चीज़ जो इसमें दो लोग या ग्रुप जो है एग्री नहीं करते। सेकेंड है हैविंग अ ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक आउट। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, यानी एक ऐसा शिकायत जिसको बातचीत करके हल किया जा सके। थर्ड है प्लीजेंट मैटर
बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब प्लीजेंट मैटर होगा या वायलेंट डिस्प्यूट। कौन सा सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और इसका आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक एचेल्स हिल्स के बारे में पूछा था। एचेल्स हिल्स का मतलब होता है कमज़ोर पहलू, वीकनेसेस, उसको हम कहते हैं वीकनेसेस। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।